देखिए, लोगों में हम मोहब्बत का मैसेज लेकर जा रहे हैं। लोगों में हम आपसी एकता का मैसेज लेकर जा रहे हैं और जो हमारे छात्र नौजवान जिनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है, जो वर्षों से, जो 17 वर्षों से जो केंद्र में भाजपा और जेडीयू की सरकार थी, जो थकी हुई सरकार, जिन्होंने लोगों ने एक उम्मीद छोड़ दी थी। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई थी, लोग आत्महत्या करने लगे थे। ऐसे में जब हमारे नेता छात्रों और युवाओं की आवाज़ हर दिल अजीज आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बतौर डिप्टी सीएम पद संभाला, तो एक बारगी लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को जो एतबार जो जो पॉलिटिकल सिस्टम से उठने लगा है, उनको लगा कि इन्होंने भी जो वायदा किया था कहाँ से निभा पाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हमारे नेता ने, जब पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का दौर चल रहा हो, वैसे में हमारे नेता ने बिहार के पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया। हमारे नेता ने बिहार के पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स चेंज कर दिया और हमारे नेता ने उस पोलराइजेशन के दौर में मुद्दा रखा रोजगार का, महंगाई का। उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने मजदूरों की बात की, उन्होंने नौजवानों की बात की और शायद यही कारण है कि आज हम तेजस्वी यादव जी का नाम उच्चारण हम करते हैं तो हम सीधा रोजगार सृजन करता, नौकरीदाता, पर्यायवाची शब्दों से हम उनको याद करते हैं। साथियों, आज हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जोकीहाट के माननीय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे जनाब शहनवाज आलम साहब का नॉमिनेशन था। हजारों हजार की संख्या में अपने बलबूते, बगैर किसी संसाधन के, इतने शॉर्ट नोटिस पर जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, और ये मैं कह रहा हूँ, आप तो यहाँ के मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद गवाही देंगे। नौजवान और बुजुर्ग का आशीर्वाद, मैं समझता हूँ अररिया का उदय निश्चित है। जो पिछले 5 वर्षों में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ गुमराह किया गया है, सिर्फ धर्म का अफीम खिलाकर, धर्म के नशे में डालकर लोगों को गुमराह किया गया है, बरगलाया गया है। ऐसे में उनको तेजस्वी यादव जी में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। ऐसे में उनको शहनवाज साहब, जो साफ सुथरी छवि के, बेदाग, ईमानदार, पढ़े लिखे, वैसे शख्स जिनके पास विजन है अररिया को आगे ले जाने का, जो पार्लियामेंट में अररिया के मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पे ज़्यादा ना बोलते हुए हम बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगे। और ये हमारा दम अभिमान नहीं है, ये लोगों का जो हुजूम है, जो जोश है, जो जुनून है, जो दीवानगी है, जो पागलपन है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के लिए और शहनवाज भाई के लिए, मैं समझता हूं लाखों वोट के मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये इसके पीछे जो तथ्य हैं, इसके पीछे जो हमारे पास सब्सटेंस हैं, जो तर्क हैं, वो ये है कि जब आप अररिया का मूल्यांकन करिए तो बहुत पीछे मत जाइए। पिछले 3 चुनाव में 2 चुनाव आरजेडी जीती, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है और तीसरा चुनाव भी जो हम हारे हैं तो लगभग 5 लाख वोट लेकर। 2014 में जब कहा जाता पूरा देश बदल गया, तब हम लाखों वोट के मार्जिन से, हमारे गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ और राष्ट्रीय जनता दल की रूह, सीमांचल के गांधी, परम श्रद्धेय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब चुनाव जीते थे। फिर उनके साहबजादे 2018 में उनके इंतकाल के बाद जो चुनाव हुआ, तब हम 65,000 के मार्जिन से चुनाव सरफराज आलम साहब जीते। और आज मुझे पूरा यकीन है कि जो 5 लाख वोट मिला था, उस वक्त तो हमारे नेता तेजस्वी यादव उभरते हुए सितारे थे, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद वो एस्टैब्लिश्ड लीडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार ओनली, वो पूरे देश भर में, मैं समझता हूँ वो पूरे देश भर में एक चमचमाता सितारा है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और उनको देखकर आगे उनका एक एक वोट जो यहाँ की जनता करेगी, वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगी और अररिया के विकास के लिए करेगी। हमें शहनवाज भाई से बहुत सारी उम्मीद हैं, अररिया की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत संक्षिप्त कार्यकाल के लिए वो बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री बने, मुझे कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है। अररिया से लौटने के बाद वो अररिया टाउन में कम रहते थे, जोकीहाट में अपने घर पे रहते थे, रोजाना सैकड़ों लोगों से उनका दुख दर्द जानते थे, एक फ़ोन पर लोगों का काम करने का प्रयास करते थे।
आज आप उनके हाथ को मजबूत करिए। और मैं अररिया की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव सिर्फ शहनवाज भाई को चुनाव जिताने का नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के को विजयी बनाने का नहीं है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, उनको इन सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद।